नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी और मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अंबिकापुर में आयोजित कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन की जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी सरगुजा को दी गई थी। शहर के रिंग रोड में स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए, जहां आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर चर्चा की गई है। सम्मेलन के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। सुनिए क्या कहा भूपेश बघेल ने। देखिए, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और पांचों संभाग में संपन्न हुआ है और सभी संभाग में कार्यकर्ता जिसको आमंत्रित किया गया था वो सभी लोग उपस्थित हुए। अब इसके बाद जो होगा वो सेक्टर जोन स्तर का होगा, उसके बाद फिर बूथ लेवल का होगा। 2 स्तर और होना है। तो ये संभाग का हुआ है। अब इसके बाद सेक्टर और जोन का और उसके बाद बूथ का और उसके बाद सोशल मीडिया, ये सारे चलते रहेंगे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो जाएगी इससे। देखिए, परिवार में सब लोग ऐसा है कि आपके घर में यदि 4 बच्चे हैं तो कोई नाराज रहता है, कोई खुश रहता है, तो सबको साथ में लेकर चलना यही परिवार है। और पार्टी में भी इसी प्रकार से कांग्रेस भी एक परिवार है जिसमें सब लोगों को लेकर चलना है हमको। ठीक है, इस बार कितने सीट से जीत होगी? देखिए, मेरा लक्ष्य तो ये है कि 68 हम जीते थे, अभी विधानसभा में 71 हैं, 3 उपचुनाव और जीते, 71 हो गए। मेरा लक्ष्य थे उसको जैसे हैं उसको मेंटेन करना, लेकिन अब साथी कहते हैं कि अब की बार 75 पार, तो साथी लोग यदि टारगेट फिक्स कर रहे हैं जी, आंकड़े कम हो जाएंगे। भाजपा कह रही है कि नहीं मिलेगा आप लोगों को उतना सीट, कम, बहुत कम। देखिए, अमित शाह जी पिछले समय आए थे, 65 पार बोले थे, उन्होंने 65 का टारगेट दिए थे, हम लोग 68 जीते। हरियाणा में भी उन्होंने कहा था 75 पार, है ना। अब आने दीजिए अमित शाह क्या बोलते हैं, अभी आएंगे। एक बयान आया है जिसपे उन्होंने कहा कि प्रदेश ऐसी सरकार है जो पैसे लेकर नियुक्ति दे रही है, इसके बारे में क्या कहा? ये बिना अब क्या है, चुनाव नज़दीक आ गया है तो बिना सैर पैर के आरोप लगाना। अभी से अरुण साहु जी कह रहे हैं कि धान हम खरीदते हैं, एक आध हेड बता दो। आप तो मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री है ना। धान खरीदने का भारत सरकार का कोई हेड है क्या जिसमें वो धान खरीदते हैं? तो ये अभी जैसे एयरपोर्ट के बारे में बोल दिए, बिलासपुर एयरपोर्ट हम लोग संचालित कर रहे हैं, जगदलपुर एयरपोर्ट हम लोग संचालित कर रहे हैं, अंबिकापुर एयरपोर्ट में हमारे ही बटालियन के लोग रहेंगे, पैसा हम लोगों ने दिया है। अब बता दो कितना पैसा दिए, कब किस डेट को पैसा जारी हुआ, बता दे रेणुका जी। तो अब राम और हिंदुत्व के मुद्दे को आपने ले लिया भाजपा का। राम हमारी संस्कृति है, वो वोट के नाम से और गायक नाम से वोट मांगते हैं। राम के नाम से और गायक नाम से वोट मांगते हैं। हम गाय की सेवा करते हैं और राम पे हमारे भांजा राम है, छत्तीसगढ़ के सबरी के नाम है और कौशल्या के राम हैं, बनवासी राम है और हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा राम है। प्रभारी आए हुए थे, उनका कहना था कि संभागीय सम्मेलन घबरा कर कांग्रेस कर रही है पूरे प्रदेश में। लो भला सर, हम हमेशा करते रहे। मंच से टीएस सिंहदेव ने बहुत सारी बातें कही, इसका क्या लगता है कि वो परिवार के बीच की बात है। वो तो महाराज साहब ने पहले कहा कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो बंद चलाना मत। परिवार के बीच की बात है, तो अपने परिवार के बीच बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, आपने कहा था भेंट मुलाकात के दौरान पत्रकारों को जमीन आवंटन के लिए। बिल्कुल, अभी भी मैं कायम हूँ भाई। अरे तो आप समिति बनाओ। देख, मैं उस समय बोला आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन कराइए, राजनांदगांव में दिया जा चुका है, बिलासपुर वाले प्रोसेस में। आप लोग भी तेजी से करिए, आप लोग बढ़िया मकान मिलेगा। अब बहुत जल्दी अब पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू हो जाएगा। तो अभी आधी जमीन लीजिए ना। सर, छत्तीसगढ़ में जय वीरू की जोड़ी पर फिर से चुनाव। लो भला महाराज, कोई दिक्कत है बताओ। ये फैसला हाईकमान का है, सभी मिलकर और हम लोग तो सब शैलजा जी के नेतृत्व हम सब लोग काम कर रहे हैं, सब मिलकर चले।
सरगुजा जिले में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन का आयोजन आज अंबिकापुर के पर्पल ऑर्किड होटल में संपन्न हुआ, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सरगुजा संभागीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कई बातें कही। उन्होंने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री वाली बात को स्वीकारा, बल्कि यहां तक कह गए कि सत्ता से संगठन खुश नहीं है। सिंहदेव ने सिलसिलेवार कहा कि मैं जिससे भी मिलता हूं वो बोलते हैं कि सरकार वापस आ रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदार किस्म के लोगों से भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वे सरकार की वापसी पर आश्वस्त नहीं है। पहले इन्हें जिम्मेदार लोगों ने ही बताया था कि डॉक्टर रमन सिंह चुनाव हार रहे हैं। इसके बाद सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मैं भूपेश बघेल और राजेश तिवारी साथ थे, लेकिन सत्ता आने के बाद खबर आती है कि हमारे बीच मनमुटाव है। आगे सिंहदेव ने ये साफ करते हुए कहा कि वे कांग्रेस छोड़कर किसी और दल में नहीं जाएंगे। उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा के मुख्य नेतृत्व के साथ ही सभी प्रमुख दलों ने मुझे प्रस्ताव दिया कि मैं उनकी पार्टी में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आगे उन्होंने कहा कि आगे भी पार्टी में कोई अवसर मिलेगा तो जिम्मेदारी से निभाऊंगा। इसके बाद भी उन्होंने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की बात होने को भी स्वीकार किया। सिंहदेव ने आगे कहा कि मेरे और मुख्यमंत्री के व्यवहारिक संबंध पूर्ववत ही है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके बीच बिगड़ा है, जिसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि सत्ता में संगठन खुश नहीं है। अपना भाषण खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री और टी.एस. बाबा ने एक दूसरे की हथेली का उपयोग कर ताली बजाते हुए आपस में अच्छी जुगलबंदी का परिचय भी मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष दिया। वो भी ऑफ द रिकॉर्ड ही है, कांग्रेस परिवार के अंदर की बात है। राजेश तिवारी जी ने कुछ बातों को उठाया। हम लोग पुराने साथी रहे हैं, आज भी हम लोग के बहुत ही मधुर संबंध है, पारिवारिक संबंध है। तो उस बात को मुझे लगा कि अगर बात उठ गई है तो और खुल के साथियों के बीच में चर्चा हो जाए। क्या बात बाबा आपने कहा कि कुछ जिम्मेदार लोगों से बात हुई, वे सरकार की वापसी को लेकर के आश्वस्त नहीं है। आपने कहा जिम्मेदार नहीं, मान लीजिए आप विश्लेषक हैं, मैं आपको एक जिम्मेदार विश्लेषक मानता हूँ, प्रदेश स्तर के आप विश्लेषक हैं, तो आपने पहले मुझे कहा था कि रमन सिंह की सरकार जा रही है और आपके अच्छे संबंध थे रमन सिंह से। उस बात को आज वही व्यक्ति, फिर एक ही व्यक्ति ने ऐसा मुझे कहा है, बाकी तो हल्की बात रहती है कि नहीं अभी कुछ ऐसी बात आ रही, तो 95% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। सामान्य रूप से जो चर्चा होती है, आप लोग से बात होती है और लोगों से बात होती है, तो लोगों का ये है कि नहीं बीजेपी कमज़ोर दिख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, दम नहीं दिख रहा है, सरकार कांग्रेस की आएगी, ऐसी चर्चा सामान्य रूप से। 2.5 साल के कार्यकाल को भी स्वीकार किया गया बाबा। मैंने अभी टाइम है उसके लिए बात करने की, आएगा टाइम, उसके लिए भी बोलेंगे। हम लोग तो साथ ही काम कर रहे हैं, 19-20 कहीं है, उसको हम लोग दोनों की जिम्मेदारी है कि ठीक होना चाहिए। स्कूल जाबो पढ़े बर जिंदगी लाख गढ़े बर, यह छत्तीसगढ़ स्लोगन बच्चों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाने के लिए लिखा गया है, ताकि शिक्षा हासिल कर अच्छे पदों पर बैठ समाज को एक नई दिशा व दशा दे सके। लेकिन प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के खुद गृह जिले सूरजपुर में आज विभागीय लापरवाही के कारण 209 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखें हमारे खास रिपोर्ट में। पूरे साल मेहनत से पढ़ाई करने के बाद पूरे नियमों के साथ ईमानदारी से परीक्षा में बैठकर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद भी अगर किसी छात्र को फेल कर दिया जाए तो उसकी और उसके परिजनों की हालत क्या होगी, शायद इसका अंदाजा लगा पाना कठिन है। सुनने में थोड़ा अटपटा है, मगर ऐसा कारनामा सूरजपुर जिले के शिक्षा विभाग में देखने को मिला है, जहां 4 स्कूलों के 10वीं के 209 छात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सामूहिक नकल का हवाला देते हुए पहले तो इन छात्र छात्राओं का रिजल्ट रोक दिया और फिर सत्र प्रारंभ होने से ठीक पहले गणित विषय में फेल का रिजल्ट थमा दिया गया है, जिसके बाद अब यह असहाय बच्चे मजबूरन साल बर्बाद होने के डर से दोबारा पूरक परीक्षा देने को विवश हैं।
सूरजपुर जिला जो खुद प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का गृह जिला है, वहां के छात्र छात्राएं 10वीं की परीक्षा देने के बाद भी आज खून के आंसू रोने को मजबूर है। दरअसल जिले के परशुरामपुर हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम के समय 4 स्कूल सुरता, सालही, आमगांव और परशुरामपुर स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए परशुरामपुर हाई स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें 209 छात्र छात्राएं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। इन सभी बच्चों ने अपने सभी विषयों के पेपर भी लिखे। इसी दौरान कई बार इस केंद्र में उड़नदस्ता की टीम द्वारा परीक्षा हॉलों में जाकर जांच की गई, लेकिन कोई भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट छात्र छात्राओं के हाथ में आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सामूहिक नकल का हवाला देते हुए परीक्षा केंद्र परशुरामपुर में परीक्षा देने वाले 209 विद्यार्थियों को ही गणित विषय में 0 नंबर देकर पूरक घोषित कर दिया। वहीं पीड़ित छात्र छात्राओं का कहना है कि हम लोग अपने रोल नंबर के अनुसार ही क्रम से बैठकर पेपर दिए, लेकिन अब हम लोगों को दोबारा पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिजल्ट में गणित विषय में मार्क्स 0 दिख रहे हैं। जबकि हमारे सेंटर में जांच टीम भी आई थी। टीम के द्वारा जांच भी किया गया। हमारे सेंटर में एक भी नकल प्रकरण किसी का भी सामने नहीं आया था। उसके बाद भी हम लोगों को पूरक घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब दोबारा पेपर देना पड़ रहा है। हम लोग के साथ सर, हम लोग तो पेपर दिए थे, रोल बाय रोल बैठे थे और रोल नंबर हिसाब से बैठे थे, और क्या बोलते हैं कि वो सेट भी अलग अलग था सबका, और लिखे भी थे, फिर भी से डबल एग्जाम ले रहे हैं हम लोग का। नहीं, रिजल्ट आया है, लेकिन क्या बोलते हैं मैथ का एग्जाम में ना 0 दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। और फिर रिजल्ट, हम लोग तो पेपर लिखे थे, अच्छे से लिखे थे, रोल नंबर हिसाब से बैठ के ही लिखे थे, और सेट भी सबका अलग अलग ही था। जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे, टीम निरीक्षण करने आई थी क्या? हाँ सर, आए थे। तो वहाँ पे कोई नकल प्रकरण बना था क्या? नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा था, कोई भी नकल वकल नहीं हुआ था। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के इस मामले के सामने आने के बाद जहां हर तरफ शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है, वहीं मामले को गंभीरता दिखाते हुए भाजपा नेता रितेश गुप्ता ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के जिले में 209 बच्चों को एक साथ एक विषय में 0 देना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना है, बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसा मामला निश्चित रूप से इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री के कार्यशैली पर भी प्रश्न निशाना लगा रहा है, जिसकी वजह से आज इन छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होता नजर आ रहा है। से मेरी भी संज्ञान में विषय आया था, और यह दुर्भाग्य है जिस जिले में शिक्षा मंत्री का जिला है और बावजूद इसके 209 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उसमें कोई नकल प्रकरण नहीं थे, उसमें कोई मेरे ख्याल से कोई नकल प्रकरण नहीं थे, बावजूद इसके उन बच्चों का 209 बच्चों का कहीं ना कहीं रिजल्ट रोक दिया गया। और शायद मुझे ऐसा भी सुनने में आया है कि 209 बच्चों को गणित में शून्य दिया गया है, जिससे उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय है और उन्हें अनुपूरक की सूची में डाल करके और दोबारा एग्ज़ाम देने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, और इस जिले में जो निवासरत शिक्षा मंत्री हैं उनकी भी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और यह दुर्भाग्य है हमारा कि इस क्षेत्र में ऐसी सरकार है। ग्रामीणों की माने तो यह विभाग की गलती है, जिसका खामियाजा आज यह छात्र भुगतने को मजबूर है। क्षेत्र में 209 बच्चों का रिजल्ट रोक उनको एक विषय में फेल करने से परिजन सहित ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जबकि इस क्षेत्र में एक भी नकल का मामला परीक्षा के समय नहीं आया था, और उस विषय की परीक्षा के समय विकास खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं उस केंद्र में दौरे पर पहुंचे थे। उसके बाद भी इस तरह के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह तो गलत है। जी सर, यहाँ परशुरामपुर परीक्षा केंद्र से 209 बच्चे का रिजल्ट रुका है, कक्षा 10वीं का मैथ विषय का। आपके अधिकारियों से क्या बात हो सकती है? परिजन जब आपके पास आते हैं तो क्या फरियाद देते हैं? सर जी, डीओ साहब से कल मेरी बात हुई थी। कल काफ़ी परिजन वाले भी आए थे यहाँ से, 3-4 ग्राम पंचायत से, और बच्चे लोग भी आए थे। तो उन लोग बात रखे कि बच्चे लोग का रिजल्ट रुक गया है, और अभी अभी रिजल्ट आया तो उन लोग का 0 दिखा रहा है। फिर मैं कल डीओ साहब से बात हुई
तो सीओ साहब का कहना था कि महोदय हम लोग रायपुर से बात हुई हम लोग का, और उन लोग को बच्चे लोग को पुनः मूल्यांकन परीक्षा दिलाया जाएगा, और बोले कि ये पूरा सामूहिक नकल है, इसलिए हम लोग कुछ सर जी इस विषय पे तो हम लोग को नहीं लगता है, क्योंकि अगर यहाँ का उस दिन उस विषय पे अगर कुछ अधिकारी आए हुए थे, डीओ साहब से भी बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ 1 घंटे तक वहाँ उपस्थित थे डीओ साहब, तो ऐसा हम लोग को नहीं लगता है कि यहाँ नकल प्रकरण होगा। लालकेश्वर सिंह सरुता सर, सरपंच ग्राम पंचायत परसरामपुर। विकास खंड शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल के शिक्षक भी मानते हैं कि परीक्षा के समय कई बार उड़नदस्ता और अधिकारियों का परीक्षा केंद्र पर दौरा हुआ था। इसके बाद भी इस तरह का परिणाम आना निराशाजनक है। अब बोर्ड एग्जाम के समय 209 परीक्षार्थी 10वीं के गणित विषय की परीक्षा दे रहे थे। तब विकास खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं जायजा लेने पहुंचे थे और उनके द्वारा लगभग 45 मिनट रुककर मॉनिटरिंग की गई, लेकिन जांच में किसी भी छात्र के पास आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं होने के कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर परीक्षा केंद्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शालही, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरता एवं शासकीय हाई स्कूल आमगांव का परीक्षा केंद्र था। यहाँ 10वीं में लगभग कुल 214 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें से 209 बच्चों ने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। और परीक्षा के दौरान यहाँ पर हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय का दौरा हुआ था, और उस दिन मैं अतिरिक्त परीक्षक के रूप में यहाँ पर था, केंद्राध्यक्ष के बगल में ही बैठा हुआ था जिस समय वो आए थे, और उनके द्वारा लगभग 45 मिनट यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। उसके बाद वो यहाँ से चले गए। और परीक्षा केंद्र के परीक्षा के समय में किसी भी मतलब उसका छात्र का नकल प्रकरण उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। ये कहें कि उन्होंने कोई भी नकल सामग्री नहीं पाया, परंतु क्या कारण है ये स्पष्ट तो नहीं मालूम, लेकिन जहाँ पर हमारा यहाँ का कापी गया था जचने के लिए, वहाँ के लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ सामूहिक नकल चलाया गया है। जैसा जो है मुझे सूचना मिला है और जानकारी है, वहाँ पर कुछ सामूहिक नकल का प्रकरण था गणित विषय में, और एक ही टाइप का बच्चों का सभी का था। तो जांचने वाले ने जो है नकल प्रकरण मानते हुए सभी को जो है रोक दिया है बोर्ड ने रिजल्ट। अब हमारे डीओ साहब ने अभी बताया था कुछ दिन पहले कि उनका फिर से पूरक परीक्षा होगा। जहां एक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं विभाग की लापरवाही को अपनी किस्मत मानकर पूरक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने इस भीषण गर्मी में स्कूल पहुंच रहे हैं, वहीं इस मामले में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कई मामलों को लेकर रिजल्ट को रोका जाता है। मुझे बताया गया है कि एक विषय में सभी के उत्तर एक जैसे थे। शंका के आधार पर ऐसा हुआ है। जब उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात कर कहा कि बच्चों का साल बर्बाद ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर बच्चों को सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिला दिया जाए और उन्हें पास किया जाए। कई कारणों से रिजल्ट रोके जाते हैं और सूरजपुर जिले में जो रोका गया है, मैंने उसको कहा है कि किसी भी विद्यार्थियों को साल बर्बाद ना हो, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि इस स्कूल के जो रोका गया है उसको या तो सप्लीमेंट्री देके उनको पास किया जाए। तो एक विषय में ऐसा लोगों ने मुझे बताया कि एक विषय बिल्कुल सिमिलरली उसमें जवाब बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं शंका हो रही, तो शंका के आधार पर उसमें बात की गई है। तो मैंने कहा कि लेकिन इनकी साल बर्बाद ना हो, उन ऐसे विषयों में उस विषय का सप्लीमेंट्री लेके उसमें पास कर सकता, ताकि वो लोग पढ़ाई कर सकें। बहरहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी शासन प्रशासन जहां एक और चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं निर्दोष बच्चे अब सभी प्रश्नों के जवाब लिखने के बाद भी पूरक परीक्षा की दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण अंधकार होता बच्चों के भविष्य को आखिर कैसे बचाया जा सकेगा।
भविष्य में ऐसा सप्लीमेंट्री टैग वाले मार्कशीट की बदौलत क्या यह मासूम बच्चे अपने भविष्य को संवारने में सपनों को पूरा कर पाएंगे? सवाल कई हैं, मगर आज जरूरत है बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ करने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की, ताकि भविष्य में इन बच्चों की तरह किसी अन्य बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो। सूरजपुर से आवाज के लिए जानी खान की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। किसी भी समय कोई भी आपातकालीन स्थिति में संपर्क करें। डॉक्टर्स हाउस, रानी तालाब के सामने, कोठी घर के बगल में, जिला अस्पताल रोड, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। जी हाँ, आपके शहर अंबिकापुर में सर्व सुविधा युक्त डॉक्टर्स हाउस यूनिट 2, जहाँ पे आप पाएंगे चिकित्सीय विभाग, जिसमें कि मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड एवं सभी सामान्य एवं जटिल रोगों के विशेषज्ञ उपलब्ध, सर्जिकल विभाग, मेडिसिन विभाग, स्किन रोग, सौंदर्य एवं बालों के विशेषज्ञ, स्त्री रोग एवं वांछपन रोग विशेषज्ञ, स्त्री प्रसूति एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, पेन OPD, मनोचिकित्सक एवं यौन रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक विभाग, पीडियाट्रिक विभाग, ENT, एडवांस डेंटल एवं स्किन ट्रीटमेंट एवं अन्य सभी विशेषज्ञों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं OPD भर्ती, IPD अत्याधुनिक उपकरण युक्त ICU, NICU, नवजात शिशु चिकित्सा, आधुनिक सुविधा युक्त प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त ऑपरेशन थिएटर, जांच सुविधाएं, MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा पथरी तोड़ने की सुविधा, लैब, ब्लड बैंक, इको, TMT, EEG, ECG, BMD, PFT, इंडोस्कोपी, मेमोग्राफी, फिजियोथेरेपी, ऑडियोमेट्री, एम्बुलेंस सुविधा, फार्मेसी एवं संपूर्ण टीकाकरण की भी सुविधाएं प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध। शासन द्वारा संचालित आयुष्मान योजना, स्मार्ट कार्ड एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर्स हाउस, मोबाइल नंबर 6262639090। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शासन के द्वारा चलाए जा रहे कई ऐसी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है और कई जगहों पर ग्रामीणों को इसका लाभ भी मिला है, लेकिन सरगुजा जिले में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां बहुतायत की संख्या में आदिवासी वर्ग निवास करता है। बावजूद इसके कई गांवों के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरगुजा जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर घंटाटेक गांव बसा हुआ है, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सालों से पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार सरपंच, सचिव सहित जिला मुख्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। गांव में हैंडपंप तो लगाया गया है, लेकिन फ्लोराइड पानी निकलने की वजह से पानी पीने लायक नहीं है। गर्मी के इस मौसम में ग्रामीण पानी के लिए नदी पर आश्रित हैं। इधर 7वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ चुकी छात्रा बताती है कि सड़क नहीं होने की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि ग्रामीणों को किन किन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा होगा। मतलब पानी का समस्या है साहब, बिजली यो करा है, रोडों करा है, तक असल पानी कर। क्या घर के बस्ती है यहाँ? हाँ। 35 घर। पानी कहाँ से लाता है तुमने? पानी तो अजय बोरिंग में लग पियथन तक हटाए जाते तो नंदी जाथन। अच्छा। पानी कैसा है? हाँ, ये जगह एक खांक जमीन है साहब, 1 मीटर सोचा। बोरिंग का पानी कैसा है? बोरिंग का नहीं हिंकले साहब, पिए लायक नहीं है। हाँ, ये बोरिंग स्कूल जाकर नहीं, ये पिए लायक कर इते कर है तक पानी घट जाए। अबेर करिया पानी भरा। गर्मी में कैसे करता है? गर्मी आ रहा है, कैसे करता है? पानी मैंने हिंकल ही बिहाने 2-4 बाल्टी तक बंद। जी, हमारे गांव में तो पानी की, रोड की और बिजली की समस्या है।
और अब हमें बहुत दिक्कत होता है यहाँ से चढ़ने की, चढ़ना उतरना ये सब तो दिक्कत ही पड़ता रहता है। तो इसलिए बोल रहे थे सब गांव वाले मिलकर कि हमारे गांव में बन जाता तो अच्छा ही रहता, ऐसा बोल रहे थे। का सुविधा होना चाहिए आपके गाँव में? पानी की, रोड की और बिजली की, बस इतना ही। कितने सालों से आप लोग इस तरह से रह रहे हैं? आप लोग कितने सालों से? लगभग हो गया होगा, बहुत साल हो गया। आप पढ़ाई करती हैं? अब तो पढ़ाई करना तो छोड़ दी है, ऐसे ही थोड़ा घर में समस्या था तो इसलिए। तो दूर भी पड़ता होगा? हाँ, चलने में फिरने में गांव में कितने क्लास तक स्कूल है? स्कूल 5वीं तक है। और आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं 7 तक पढ़ाई की। कहाँ जाती थी? यहाँ सोएदा जो कुसु बोलते हैं वहाँ जाती हूँ। कितना दूर था यहाँ से? ऐसे लगभग 4-5 किलोमीटर दूर होगा। अगर गांव में स्कूल होता तो आप आज पढ़ पाती? हाँ, पढ़ पाती। दूर के चक्कर में? हाँ, दूर के चक्कर में थोड़ा चलने फिरने से दिक्कत हो रही थी तो इसलिए छोड़ दी। पानी का है, लाइट का है, रोड का है, तो के वहाँ से चावल लेके आते तो खाते। कहाँ चाहता तुम? तो हमन ला पानी मिल जाती, रोड मिल जाती, लाइट मिल जाती तो रहते हम। बीमार पड़ता तो कहाँ? सुविधा उतर जाता है, सुविधा से कहीं मोटरसाइकिल मिल जाए तो ऑटो मिल जाए तो फिर लखनपुर चल जाता। तो ये पहाड़ी से कैसे उतरता था? रेंगत अब साधन है तो कोई मोटरसाइकिल भी हो। हाँ, कैसे? कंधा से। जब इस गंभीर मामले के संबंध में कलेक्टर कुंदन कुमार को जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि घंटाडीह ग्राम पंचायत में जन समस्या निवारण कैंप लगाकर दस्तावेज संबंधी प्रकरणों की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पानी की समस्या को लेकर डीएमएफ मत से फ्लोराइड प्लांट लगाने की बात कही गई है। तो वहीं बिजली के लिए विद्युत विभाग से चर्चा कर जल्द से जल्द बिजली पहुंचाया जाएगा। घंटाडीह में ऑलरेडी जन समस्या निवारण शिविर किया गया था। बहुत सारे जो प्रमाण पत्र थे, बहुत सारी चीज़ों की स्वीकृति भी हुई थी और कुछ स्वीकृतियाँ जो हैं वो प्रगतिरत भी हैं। जैसे मनरेगा से बहुत सारी स्वीकृतियाँ हुई हैं, कुछ बची हुई हैं। मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिनों में जो भी उनकी कमियाँ थी उसको पूरा कर लिया जाएगा। पानी की समस्या है वहाँ पे, फ्लोराइड पानी है। हाँ, उसके लिए जो फ्लोराइड प्लांट है उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उसको डीएमएफ में स्वीकृति दे दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, वो भी जल्दी पूरा होगा। बिजली की समस्या वहाँ पे है तो एक बार इलेक्ट्रिसिटी की टीम को, सीएससीबी की टीम को भेज के, क्योंकि बताते हैं वो पहाड़ पे है, काफ़ी दूरी है वो, तो वो किस योजना में उसको किया जा सकता है जो कि पहाड़ पे ले जाने में काफ़ी समस्या आती है। तो एक बार उसको सीएससीबी की टीम को भेज के देखते हैं और अगर नहीं होगा तो फिर सोलर की व्यवस्था की जाएगी। बहरहाल सरकार मूलभूत सुविधाओं को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। बावजूद इसके आज तक बिजली, पानी, सड़क, मिडिल स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर गांव बाट जो रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की पहल कब तक रंग लाती है और गांव के मूलभूत सुविधाएं कब तक पहुंचती है। अंबिकापुर से मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा के द्वारा जोर शोर से जीत की तैयारियां के लिए प्रदेश का दौरा किया जा रहा है। तो वहीं 2 दिवसीय सरगुजा प्रवास पर पहुंचे भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने जिले के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इसके पश्चात प्रदेश सह प्रभारी ने भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 के पार जीत का दावा कर रही है, वहीं भाजपा इसे सिंगल आंकड़े में देख रही है। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए गोधन न्याय योजना में सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में झूठे जन घोषणा पत्र के आधार पर जीत हासिल करने का भी आरोप लगाया। साथ ही बताया कि जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता नाराज है और आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब प्रदेश की जनता भाजपा को जिता कर देगी। 2 दिवसीय दौरे हैं। यहाँ पर हम लोग सरगुजा के दृष्टि से अपने जो 9 साल के कार्यक्रम हुए हैं उसके दृष्टि से अलग अलग, जहाँ एक लाभार्थियों के सम्मान का योजना में हम लोग भाग लिए, कल अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। आज पुनः हम संयुक्त मोर्चा के दृष्टि से सम्मेलन में जाएंगे।
और साथ में मीडिया के साथ संवाद। आज हम विकास तीर्थ देखने गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उड़ान योजना के अंतर्गत महामाया एयरपोर्ट के लिए 93 करोड़ राशि दी है, उस योजना को देखने गए और जिस प्रकार से वहाँ के अगल बगल के लोग आए, इतनी खुशी है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अब हवाई जहाज का सफर तय करेगा। ये सपना जो प्रधानमंत्री, अरे मैं तो बस स्पष्ट कहूँ कि हमारे कार्यक्रमों से डर गए हैं भूपेश। आज संभाग वाइज घूम रहे हैं। हमने जब गोठान का पोल खोला तो कहा कि गोठान मेरा अभिमान है। छत्तीसगढ़ के लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को अपना अभिमान नहीं बना सकते हैं। जिस गोठान में गाय के लिए आशियाना नहीं, जिस गोठान में गाय के लिए घास नहीं, जिस गाय के गोबर से मिट्टी बनाकर किसानों के बीच में बेच रहे हैं, वो पूरी तरह से घोटाला था। उसको हमने उजागर किया। तो अभिमान की बात कर रहे हो? इस राज्य के हर तंत्र में भ्रष्टाचार किसी ने लाया है तो भूपेश ने लाया है। और आज कितना भी आप संभागीय रैली कर लीजिए, पहले तो बाबा को ठगा था, आज उसी बाबा के जिले में आए हैं, क्या जवाब देंगे? आज 2.5 साल कहाँ गया भूपेश जी आपका फार्मूला? आपको बताना होगा। वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं, जिसने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को छोड़ा नहीं, वो इस छत्तीसगढ़ की आवाम को क्या छोड़ेगा? कांग्रेस को अपनी सीट गिनना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़े सिंगल डिजिट पे आने वाले हैं कांग्रेस के। और जो धोखा उन्होंने इस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया है, वो 36 वादे के साथ जो आई थी, वो 36 धोखे जो हैं, निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ की जनता उसका जवाब देगी। 75+ का नारा देकर के संभागीय सम्मेलन की कर रहे हैं। 75+ क्या, मैं तो उनको कहूँगा कि 95+ करे ना। बोलने में क्या है? वचनम किम दरिद्रम, काम तो बोल नहीं रहा है, वचन ही आपके बोल रहे हैं। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ
डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए BBE 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर,
धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583